इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग की शुरुआत की, लेकिन हम यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की, जिसे 26 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनाया है। तो क्या इंडिया बैटिंग की शुरुआत करते हुए अपनी पहली ही बॉल पर सिक्सर मारना चाहती है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर? क्योंकि इंडिया को पता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, फिर भी आखिर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्यों सोचा? नमस्कार, एनएमटीवी भारत में आपका स्वागत है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव, जिसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, यह तब लाया जाता है जब विपक्ष को लगता है कि सत्ताधारी सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है। वैसे तो संविधान में सीधे तौर पर अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन संविधान के आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है, जिसमें से एक उपबंध में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को पूरे मंत्रिपरिषद समेत इस्तीफा देना होगा। आइए समझते हैं अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है। संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है, और इसके नियम 198 के तहत व्यवस्था की गई है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य कभी भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इस नियम के तहत जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, वो स्पीकर के बुलाने पर सदन से अनुमति मांगता है। सदस्य को प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक सेक्रेटरी को देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, वरना स्पीकर इसकी अनुमति नहीं देते। स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या एक से अधिक दिन तय किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और फैसले की घोषणा करते हैं। अब तक संसद में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इसके पहले जुलाई 2018 में मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। महज 11 घंटे तक बहस चलने के बाद वोटिंग हुई और मोदी सरकार ने अपना बहुमत बड़ी ही आसानी से साबित कर दिया। लेकिन इस बार का यह अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मणिपुर मामले में चुप्पी तोड़ने के लिए लाया गया है। मई माह से ही मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वह मणिपुर की सुध ले सकें। विपक्ष इस पर खुलकर बहस करना चाहता है और सरकार कतराती नजर आ रही है। बीच में इस हिंसा को हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश की गई। कुछ मीडिया चैनल्स द्वारा फेक न्यूज़ भी चलाए गए, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और कहीं ना कहीं यह आग उस चिंगारी का परिणाम है जो अमित शाह ने आरक्षण के नाम पर लगाई थी। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कल तक मणिपुर में अपनी गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल दे रहे थे, आज अपनी विफलता पर मौन क्यों हैं? कल तक जो विपक्षी पार्टी पर निशाना साध रहे थे कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का ध्यान नहीं रखा, आज अपनी बारी आने पर उन्होंने उसी राज्य को जलता हुआ क्यों छोड़ दिया है? साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी ही। मैं जब प्रधानमंत्री नहीं बना था, उससे पहले भी अनेकों बार मणिपुर आया था। मैं जानता था कि आपके दिल में किस बात का दर्द है, और इसलिए 2014 के बाद मैं दिल्ली को, पूरे दिल्ली को, भारत सरकार को आप
आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। विपक्ष को भी पता है कि उसका अविश्वास प्रस्ताव सदन में टिकेगा नहीं, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं और यदि हम एनडीए को भी इसमें शामिल कर लें तो यह आंकड़ा 330 के भी पार हो जाता है, जो कि बहुमत से कहीं ज्यादा है, जिससे विपक्ष की हार तो तय है। लेकिन अपने इस हार के बावजूद इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलने के लिए विवश कर देगी और यह हार उनकी जीत में बदल जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज़्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं।